कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भागवत जी का मूल पाठ, दसम स्कंद का 16वां अध्याय, कालिय नाग का उद्धार। उसका विनय करने पर दूसरे स्थान पर भेज देना। ओम श्री नाग पत्न्यो न्यायो हि दंडा कृत किल्विषेऽस्मे तवावतारं खल निग्रहाय, रिपुसुतानामपि तुल्यदुष्टो दर्शिनमं फलमेवानुशंसनो। अनुग्रहोऽयं भवतां कृतो हि नो दण्डोऽस्तां ते खलु कल्मषापहम्। यद् दण्डशोकत्वं मुष्यदेहिना क्रोधोऽपि ते अनुग्रहेव सम्मताम्। तपासु तप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तुमानेन चामानदेन। धर्मो अथवा सर्वजनानुकम्प्यां यतो भवान् स्तुष्यति सर्वजीवान्। कस्यानुभावो वसनादेव विद्यते तवाङ्गिरेण परसाधिकारम्। यद्वाञ्छां शीलनाचरत्तपो विहाय कावान् सुचिरं धृतवताम्। नाग पत्नियों ने कहा, हे प्रभु, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वह उसको पापों की प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप तो दुष्टों को दंड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह नहीं है ही नहीं।
यदि यह अपराधी ना होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके द्वारा इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझते हैं। अवश्य पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या ही की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है। तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं, क्योंकि सर्व जीवन स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाते कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि इसके लिए आपकी आर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाग प्रस्थं नाचा सर्व सार्वभौमं, सार्वभौमं न पारमेष्ठ्यं नाम रसाधिपत्यं, न योग सिद्धि पुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजां प्रापन्नाम्। तदेश नातां दुरापमन्यस्तमोजनिः, क्रोध असोऽपि संसार चक्रे भ्रमता शरीरिणे, यदीच्छिता स्यान् विभवा समुच्छा। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये, आगुणाय विकाराय नमस्ते अप्राकृताय च, कालाय कालनावाय कालवये वसाक्षिणे, विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतुवे। हे प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, ना वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं और ना तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अणिमाद योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी नारायण तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को
संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभु हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरण में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान है। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है। आप सब प्रकार से ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप प्राकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों और विकारों का आप अभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं। काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्ती कारण तो है ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भूतमात्र इंद्रियं प्राण मनो बुद्धियास्यात्मनि त्रिगुणेनाभिमाने गूढ़स्वात्मानुभूतये। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाञ्चक्रशक्तये। नमा प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनिये। प्रावृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्राणधुम्नाय निरुद्धाय स्वात्पतां पतये नमः। नमो गुणप्रदीपाय गुणात्मज साधनाय च गुणवृत्योपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे। प्रभु पंचभूत उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में वे भी एक रस विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं है, सर्वज्ञ हैं कि अल्प इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त
शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों को संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपस से आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की इस विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। उन दोनों के मूल भेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। भगवान श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों को प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वास, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धि, ऋषिके नमस्ते अस्तु मुने मौनशीलिने, परावन गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्टे अस्य च हेतुवे, त्वं यस्य जन्म स्थिति संयमान् प्रभो, गुणैरनिहो कृत काल शक्ति दृक्। त्वं यस्य जन्म स्थिति संयमान् प्रभो, गुणैर्निहो अकृत काल शक्ति दृक्। तत्स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतां, समीक्षामोघ विहारी ईहसे। तस्योते अमूस्तन वस्ति लोक्यां शांता अशांता, उत मूढ़योन्यां शांता प्रियास्ते, यधुना वितामृतुं सतां, स्थातुश्चिते धर्म परिप्सेहता। आप मूल प्रगति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील परमात्मा आत्मा राम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के विनिषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूपी हैं। आप विश्व के अभ्यास तथा
आह्वान के साक्षी एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आयंत्रिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभु, यद्यपि कर्तापन्न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय हैं, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं। आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं। सत्वगुण प्रधान शांत, रजोगुण प्रधान अशांत और तमोगुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका ही अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपराधाय साकृत भर्तां सोढव्यां स्वाप्रजां कृतां चन्तुर्मर्हसि शान्तात्मन् मूढस्य त्वां जानताम्। अनुगृह्णी त्वाम् अनुगणेषु भगवान्, प्राणास्त्वजयति पन्नगां स्त्रीणां नाम साधु शौचानां पति प्राणां प्रदीयताम्। विदेहि ते किंकरीणां नुष्ठेयं तवाज्ञया, यच्छुन्दायानतिष्ठान मे मुच्यते सर्व तो भयान्। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, वह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान कृपा कीजिए, अब यह सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें प्राण स्वरूप प्रतिवेद देव को दे दीजिए। मेरे प्राण, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दे दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान इत्थं
कंसानां पत्नीभिर्भगवान् संविस्तुता मूर्छितं भग्नशिरसं विससां गृहीकुण्ठिते प्रतिलब्धेन्द्रियप्राणः कालयासने सनके हरिं कृच्छान् समुच्चवसन्दीनां कृष्णं प्राय कृतांजलि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवन। ओम श्री कालियोवाच वयं खला सहोत्पत्न्या तांसा दीर्घमन्यवा स्वभावं दृष्ट्यजो नालोकानां यं संग्रहा। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद ही बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वया सृष्टमिदं विश्वं दाता गुण विसर्जनम् नाना स्वभाव वीर्यो जयोनि बीजा शयांकृति। वयं च तत्र भगवन् सर्पां जातिरूपमन्यवा कथं त्यजाम मस्तवन्मायां दुष्टयां मोहितां स्वयं भवान् हि कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरम् अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यते मन्यसे तनु विदेहिनाम्। हे विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इन जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर, बल, योनि, विचित्र और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्वी हैं। हम जन्मों से ही बड़े क्रोधी हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुष्त्यज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझी कृपा कीजिए या दंड दीजिए।
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान इत्याकर्ण्यां वचा प्राय भगवान कार्यवानुसां नात्रस्तेयं त्वया सर्वसमुद्रं याहिमाचिरम् स्वाज्ञातपत्तिदाराढयो गौणभिर्भुञ्जतां नदीम् यायेतं संस्मरेन्मर्त्यस्तुभ्यं मदनुशासनम् कीर्तयन्नो मया सन्ध्यार्णदुष्मन् भयमाप्नुयात् यो अस्मिन् त्रास्त्रात्वं मदाक्रीडे देवादीन् तर्पयेञ्जले उपोत्सवामि स्मरण्याचिन् सर्वपापे प्रमुच्यते। दीपं रमणकं हित्वा हृदवेतमुपाश्रिता यन्मयांशां सुपर्णस्त्वां नाद्यान्मत्पादलाञ्छितुम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाते भाई पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गंगा और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। यो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करें। उसे सर्पों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिया ग्रह में क्रीड़ा किए, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान एवं मुक्तो भगवता कृष्णेन बुद्धकर्मणा तं पूजयामास मुदा नाम पत्न्यस्य सादरं दिव्याम्बरस्तं मणिभिः परार्धैरविभूषणे दिव्य गंधानलेपेश महत्यां फलमालया पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुड़ध्वजं तथा प्रीतम् अभ्यनुज्ञाता परिक्रम्याभिवन्दितम् सकलयन्त्रं स्वहत्पुत्रो दीपमब्धे जगमहं तदेव सामृतञ्जलायुनां निर्विशा भवतनुग्रहान् भगवतां
क्रीडामानुसरूपिणः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। अब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वर्ण रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों की रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे कालीय मोक्षणम नाम 16 अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण